इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं महाश्रमण युग शिरोमणि 108 आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की प्रेरणा से पुण्यार्चक परिवार श्री शांति प्रकाश, श्रीमती बीना बड़जात्या, श्री सुरेश कुमार, श्रीमती तारा बड़जात्या, श्री पीयूष, श्रीमती पल्विका बड़जात्या, श्री सिद्धार्थ, श्रीमती मीनू बड़जात्या, श्री आतिश, श्रीमती चांदनी बड़जात्या, आयुष, निलय, सिद्धि एवं समस्त बड़जात्या परिवार अहमदाबाद। बैतरणी से अब तक पार नहीं पाया, विद्या सिंधु के जलकण से भव कालुष धोने आया हूँ। आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्र जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वामिति। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भरे से भुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आया हूँ। संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन बंधन। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्र संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वामिति। अरे घूमत घूमत आ गए विद्यासागर जी नगरिया हो, घूमत घूमत आ गए विद्यासागर जी नगरिया हो। भूल से ले गुरु ने हमरी खबरिया, जड़ को ना मैंने जड़ समझा नहीं अक्षय निधि को पहचाना। अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का भटका। तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय अक्षय प्राप्ताय अक्षतान निर्वामिति। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मत वाला, कृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस हेत मन सुमन चढ़ाने आया हूँ। यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय कामवाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्वामिति। इस शुदा रोग की कथा भव भव में कहता आया हूँ। अति भक्ष अभक्ष बके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं कृष्णा की भूख मिटाऊंगा, अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय क्षुधा रोग विनाशनाय कामवाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्वामिति। अरे जब से मिला है मुझे गुरु दरबार अपनी तो दुनिया बदल गई यार। जब से मिला है मुझे गुरु दरबार अपनी तो दुनिया बदल गई यार। चांदी सोना हो गई मेरी चांदी सोना हो गई, चांदी सोना हो गई मेरी चांदी सोना हो गई। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना। मैं राग द्वेष में लिप्त रहा इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है गुरुवर मेरा कम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वामिति। इन अशुभ कर्म ने घेरा है तैने अब तक यह माना था, बस पाप कर्म तजपन्न कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब निपुतल है मैं इन्हें जलाने आया हूँ, इसलिए आपके चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय अष्टकम दहनाय धूपम निर्वामिति। मेरे सर पर रख दो गुरुवर अपने ये दोनों हाथ, गुरुवर हमको दीजिए उपहार, गुरुवर हमको दीजिए संयम का उपहार। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला, साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है। पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय महामोक्ष फल प्राप्ताय फलम निर्वामिति। अरे छोटे बाबा रे पधारो स्वामी मोरे है अंगना रे, निहारो स्वामी मोर है अंगना रे। छोटे बाबा रे पधारो स्वामी मोर है अंगना रे, निहारो स्वामी मोर है अंगना रे। जबकि वैभव को पाकर के निस्दिन कैसा अलमस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अलमस्त रहा। मैं हूँ ज्ञाता दृष्टा मेरा
अमर से क्या नाता है, कैसे अनर्घ पद पा जाऊं यह अरुण भावना माता। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अनर्प प्राप्ताय अर्घम निर्पामिति। हाँ, भावों की आओ बाबा पधारो बाबा, आओ बाबा पधारो बाबा, गुरुदेव बाबा ओ बाबा पधारो बाबा, आओ बाबा मेरा जो बाबा, गुरुदेव की सूरत गुरुदेव की सूरत ऐसे चमके जैसे हीरे मोती, गुरुदेव की सूरत भावों की निर्मल सरिता में अब गाहन करने आया हूँ, सबका सारा दुख दर्द हरो या अर्घ भेंटने लाया हूँ। हे तपो मूर्ति है आराधक, हे योगीश्वर है महासन, है अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी वसन। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय साक्षात नेमिनाथ भगवान के दरबार में विराजमान, उनके पावन पुनीत चरणों में जय माला पूर्णार्घम निर्पामिति। उपस्थित महानुभाव, नेमिनाथ भगवान के अतिशयकारी दरबार में नेमिनाथ भगवान को 125 साल इस मंदिर को पूर्ण हो चुके हैं। तालियां बजाकर अनुमोदना करो। और उस समय जब ये मंदिर का निर्माण किया गया तो छोटी सी समाज रही होगी और उन्हें बहुत विशाल और भव्य मंदिर का निर्माण किया, किंतु 22वें तीर्थंकर बड़े बाबा नेमिनाथ भगवान के मंदिर का नया पाषाण का मंदिर हम सब बनाना चाहते हैं। तालियां बजाकर अनुमोदना करो। अनुमोदना 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 बात, अनुमोदना अनुमोदना अनुमोदना। गुरु चरणों में यही निवेदन है कि बड़े बाबा ने, मुझे बचपन से याद है कि यहां पर जब अभिषेक करने आते थे तो स्टील की कलसी से अभिषेक करते थे और पूरे लोगों की भावना रहती थी कब वो दिन आएगा कि हम चांदी की कलसों से अभिषेक करेंगे। अब तालियां तो बजाइए। और हम बड़े होते गए, बड़े बाबा ने ऐसा नेमिनाथ भगवान ने आशीर्वाद देते गए कि चांदी के कलशों से अभिषेक प्रतिदिन हो रहा है। और जब 125 साल पूरे हो गए तो बड़े बाबा ने वो दिन दिखा दिया कि सोने के कलशों से अभिषेक कर रहे हैं। अरे जिस बड़े बाबा ने सोने के कलश तुम्हारे हाथों में तुम्हारे बच्चों के अभिषेक करने के लिए दे दिए, उन्हें क्या हम पाषाण का मंदिर नहीं दे सकते? तालियां बजाकर अनुमोदना करें। अनुमोदना 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 बारंबार है वंदना। हाँ। और इस मंदिर में किसी से बोलने की जरूरत नहीं है कि जब ये मंदिर बना होगा हम लोगों ने कुछ नहीं किया, सब कुछ बड़े बाबा ने दिया है। आज छोटे बाबा आ गए हैं, सब कुछ हम अपना अर्पण करते हुए इस मंदिर में अपना तन मन धन लगा देंगे। एक बार तालियां बजाकर अनुमोदना कर दे। आदर्श महिला मंडल, युवा मंडल, दिगंबर जैन पंचायत, पूरी कमेटी आचार्य भगवान के चरणों में जब चंद्रगिरी में थे तब से निवेदन कर रहे हैं। और बड़े बाबा का जादू है, चमत्कार है कि छोटे बाबा चले आए। और मैं चाहता हूं संक्षेप में दिगंबर के अध्यक्ष महोदय अशोक झांझरी जी और रविकांत जी और राहुल भैया जी और संजय भैया जी, जितने भी पदाधिकारी सब संयुक्त रूप से आ जाएं, आचार्य भगवान के श्री चरणों में श्रीफल भेंट कर नमन कर आशीर्वाद प्राप्त करें। प्रभात भैया जी, सुदेश भैया जी, पीसी जैन साहब, सुधीर भैया जी, पप्पू भैया जी और पंकज भैया जी, शरद भैया जी, अखिलेश भैया जी
चूड़ी वाला परिवार, और आचार्य भगवान। देखो, जहां ये कहावत सुनी होगी, जहां चरण पड़ते हैं वहां तीर्थ हो जाता है। अब ये कहावत नहीं है, गुरुवर के चरण चंदगिरी में पड़े, चंदगिरी तीर्थ। गुरुवर के चरण तिलदा नेवरा में पड़े, तिलदा नेवरा में पाषाण का मंदिर, डोंगरगांव में पाषाण का मंदिर, पद्मनाभपुर में पाषाण का मंदिर, रुआबांधा में पाषाण का मंदिर, और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, वहां गुरुवर ने नए तीर्थ बनाने का आशीर्वाद दिया है। अनुमोदना 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 बारंबार, है वंदना गुरु चरणों में बारंबार। रायपुर समाज से संजय नायक जी, संजय जैन प्रेमी परिवार, राजेश रंजन जी, श्रेयांश जी, राजीव जी, सुरेश जी, शैलेंद्र जी, भरत लता जी, अजीत जी, योगेंद्र जी, सब आए हैं। तालियां बजाकर अभिनंदन कीजिए। आप संयुक्त रूप से आए, आचार्य भगवान के श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। नेवरा समाज से, अहमदाबाद से, जहां जहां से आप आए हैं, और जो भी चाहता है आचार्य भगवान छुई खदान में सिद्ध चक्र महामंडल विधान हुआ, वहां से जितने लोग आए हैं, हाथ उठाकर आचार्य भगवान के चरणों में नमोस्तु। डोंगरगांव दिगंबर जैन समाज से नमोस्तु, डोंगरगढ़ जैन समाज से हम सभी अपने हाथों को जोड़ लें और मंदिर बनाने के लिए अपना भाव बनाते हुए आचार्य भगवान के चरणों में अमृत वाणी सुनने के लिए नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की जय। आचार्य गुरुवर श्री कुंड कुंड भगवान की जय। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की जय। बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की, गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महामुनि राज की। कई श्रावकों के, जनता के मुख से वह छोटी सी भजन, उसकी एक कड़ी मैंने सुनी, ऐसा लगा अब इसका मैं जवाब ही नहीं दे सकता। उन भजन बोलने वालों ने, बुंदेलखंडी में शायद भजन है, हम वस्तुतः आए नहीं, भूल से आए गुरुदेव। भूल हो गई है, मतलब अच्छा खबरी, भूल से ले ली गुरु ने हमारे खबरिया ले ली। दो बार तीन बार आए हैं, फिर भी भूल से ही आए। भूल भुलैया ये बहुत महत्वपूर्ण वस्तु है। भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ, ये पंचेंद्र के विषयों को आप भूल भुलैया समझ करके भूल जाए, ताकि आपका मार्ग प्रशस्त हो। क्योंकि बहुत सारे आजकल आधुनिकता आने से रास्ते खुले हुए हैं, क्या पता सारे को, इन शहरों को, उपनगरों को, राजधानियों को, सबको छोड़ करके एक छोटे से गांव में 10-12 घर है, परिवार है वहाँ पर, और वहाँ पर चले गए और हम सबको भूल गए।
आते समय में कम से कम आए जाएंगे, उसमें भी बहुत सारे रास्ते होने के कारण और क्या सारे छोड़ देंगे, पुनः फिर दोबारा कब आएंगे। तो हमने सोचा कि ये मौका तो दे दो इनको। अब के बार इन लोगों की भावनाएं नेवरा को देख करके और अन्यत्र भी स्थान है उनको देख करके अपने पूर्वजों ने जो कोई भी निर्माण किया है, बसें, धर्म ध्यान किया, अब वर्तमान में यह जगह छोटी सी जैसी हो गई है। जनता परिवार बड़े बड़े हो रहे हैं, तो इन लोगों ने सोचा है, हमारे सामने प्रस्ताव रखा है, बहुत अच्छा सोचा है। सब लोगों की बात जब मिल करके निर्णीत हो जाती है, तो वहाँ पर बिना कहे बिना पूछे समर्थन तो दिया ही जाता है। और इन लोगों का भाव यह है कि हमें समर्थन चाहिए नहीं, किंतु हमें तो हाँ में उत्तर चाहिए। अब चूंकि हमारे कोश में हाँ के शब्द बहुत कम है, हाँ कहे तो फिर बन जाएंगे है आगे, और ना कहे तो ग्राहक टूट जाएंगे। दुकान तो 2-3 मंजिला बना दी और ग्राहक इधर इस ओर आए नहीं, तो सही बताओ दुकानदारों, क्या होती है आप लोगों की हालत। तो इसलिए इतना अवश्य है, हमारे पास इसलिए ग्राहक आते हैं, हमने कभी भी विज्ञापन को हाथ में नहीं लिया। विज्ञापन एक प्रकार से कहीं न कोई कमी रहती होगी, इसलिए मेरा ये बहुत अच्छा, मेरा ये बहुत अच्छा, मेरा ये बहुत अच्छा, मेरा ये बहुत अच्छा, ऐसे लोग कहते हैं, लेकिन हमने इसमें शामिल अपने आप को नहीं किया है। देखो, आप अवश्य ही सारी दुकानों को देखेंगे, फिर बाद में कहेंगे वहां पर भी चलो। हम एक भाव रखते हैं और एक ही भाव ही एक मार्ग बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वो मोक्ष मार्ग हो चाहे वो वार मार्ग हो। तो दृढ़ता ये है कि चीज अच्छी रखोगे तो निश्चित रूप से उसको लोग ढूंढते हुए आएंगे, और इसका क्या मूल्य है, इसमें कुछ बढ़ सकती है क्या नहीं, घट सकती है क्या नहीं, हमारे ग्राहक भूल जाते हैं। ये मत पूछो, बस उठा लो, नहीं तो और कोई आ जाएगा
तो उठा लेगा। आप लोगों को अपनी कुवत के अनुसार, युग के अनुसार जो आप लोगों ने सोचा, निर्णय किया है, इसको और निर्णित कर लो। लेकिन ये ध्यान रखो, युग बहुत जल्दी जल्दी बदल रहा है। आगे के पीढ़ी भी इसके पूर्ण लाभ ले, इस अपेक्षा से, और आपको ठोस कदम उठाना चाहिए ताकि युग का मन इस ओर आ जाए और प्रत्येक क्षण का उपयोग कर ले। आप लोगों को कैसा लग रहा है? महाराज आप पूछो नहीं, हम सब भूल ही गए। बिल्कुल आप लोगों की प्रसन्न मुद्रा को देख करके ऐसा लग रहा था। कैसा लग रहा था? आपको कैसा लग रहा था बताओ? प्रसन्नता है? हाँ कहा ही नहीं और आप वो कह रहे। हाँ ये बताओ, ये हाँ किसके लिए? बहुत अच्छा। अब हम यही कहना चाहते हैं, आपका निर्णय ठोस हो और स्थिर हो और किसी प्रकार से आपका निर्णय हमेशा हमेशा आपको क्या करे? आनंदित करे। ऐसा कार्य आपको करना है कि हाँ अपने जीवन में गुरु पूर्वजों ने जो किया उसके अनुसार यहाँ तक तो हम आए हैं। आगे के युग को भी हम ऐसा दें ताकि इससे भी वो बढ़ चढ़ करके अपने समय पर इस कार्य को वो भी कर सके। ऐसे निर्णय आप लें। और हम भी अभी सोच रहे हैं, वैसे ही योग से, आज रविवार भी है, लेकिन प्रवास में हमारे तो प्रतिदिन रविवार ही होते। और जैसे जैसे चंद्रगिरी पास आ जाती है तो फिर तो कई रविवार मिलकर के एक ही रविवार हो जाता है। आप लोगों के कई प्रस्ताव हैं। अभी जो आपने लिया है निर्णय, उसके लिए हम समर्थक हैं और योग्य, बोलिए देवीनाथ भगवान की। योग्य पात्रों का चयन जो है आप लोगों को इस निर्माण में, हाँ पुण्यार्जक बोलते हैं, वैसे सारे पुण्यार्जक ही है। फिर भी ये परंपरा चलती है। अपनी अपनी शक्ति के अनुसार उसको बढ़ चढ़ करके बोलना चाहिए। विनोबा जी के पास यह विषय आया है कि जैनियों को थोड़ा सा प्रेरित कर ले ताकि आगे इस संविधान सूत्र जो महावीर ने बताया दिया हम लोगों को, वह सब लोग इसको जान सके। किंतु बहुत अपार शास्त्र होने के कारण जैन समाज से निवेदन किया है कि मैं चाहता हूँ आप उनमें से कुछ छांट करके गवेषणा करके युग के सामने रखने का प्रस्ताव रखो। मैं इसका बहुत अच्छा मानूंगा, समर्थन करूंगा। और जब वह लिखा गया है
समन सुट्टम वंदना करके निश्चय किया इसका यथाशक्ति भगवान अनुवाद बन जाए और वसंत छिलका छंद में जैन गीता के शीर्षक नाम से उसका प्रकाशन हुआ है। तो इसमें कोई संदेह नहीं है, अपने पास साहित्य है, विज्ञान है, आचरण है, श्रद्धान है, संविधान सिद्धांत है, वह हमारे लिए भगवानों के माध्यम से उपलब्ध हुआ है। उसका आचरण करने के लिए हमारे लिए और कोई शरण नहीं है, आधार नहीं है। इसलिए महावीर से बढ़कर यह एक व्यक्ति साधु के रूप में रहते थे वो, और ये कहा तो सब लोगों को चमत्कार हो गया कि बाबा ने ऐसे कैसे कहा, वह चीज़ ऐसी ही है, वो आप लोगों के लिए योग से उपलब्ध हुआ है। उसका आप लोग शाकाहार के माध्यम से, आयुर्वेद जो चिकित्सा पद्धति है उसके माध्यम से, और जो संस्कृति है भारत की उसको पुनः जीवित नहीं, जीवित तो है किंतु उसका विकास के लिए अपना तन मन धन सर्वस्व निछावर करके भगवान से मांगो नहीं, मांगोगे तुम भूल जाओगे, थोड़ी सी चीज मांग जाओगे। ऐसे चीज है भगवान से कहो, भगवान आप जानते हैं, हम जानते हैं, और आप भी तो कैवल्य के धनी हैं, सब जानते हैं, हम बिना मांगे हमारा कार्य सारे हो जाए। जैसे प्रोसेस लिखते ना कहीं मूर्ति के नीचे, हाँ, तो उसमें लिखते हैं हे भगवान हम कुछ नहीं चाहते कुछ, किंतु इतना ही चाहते हैं कि झोली भर जाए बस। तो अब आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ, जल्दी में झोली तो लेकर के आओगे आप, कहीं छेद वगैरह हो ना जाए, अच्छे ढंग से पुरानी झोली न लाइयो, हाँ, ताकि वह काम अच्छे ढंग से हो सके। महाराज हम कुछ नहीं जानते हैं, न झोली जानते हैं न बोली जानते हैं, आपका कर्तव्य है इस बच्चे को संतुष्ट करना है। बहुत अच्छा है, आज हम प्रवास करते आए हैं, आगे का प्रोग्राम क्या क्या है ये आप लोग देख लो। अभी न हाँ है न ना है, आगे के लिए इतना तो कह दिया। अहिंसा परमो। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। यहाँ पर आकर के बैठने के उपरांत सामने दृष्टि पड़ी क्यारियों में भिन्न भिन्न प्रकार के फूल खिले हैं। और उनके अंग अंग से वह मकरंद झर रहा है और वो आपकी ओर देख रहे हैं।
संभव है वो प्रार्थना कर रहे होंगे भगवान से, हे भगवान मुझे जैसे यह प्रसन्नता प्राप्त है सभी को हो। नीचे कहाँ पर उस मुस्कान का, प्रसन्नता का आधार है, तो और कुछ नहीं, खाद पानी मिट्टी समय पर वर्षा आदि आदि होती है और प्रकृति भी प्रसन्न रहती है तो वो भी प्रसन्न रहती है। इनके बारे में तो हमने बताया, कलियां सोच रही होंगी कि हमें भी खुलने का और खिलने का अवसर कब प्राप्त होगा। और आप लोगों की ओर देखता हूँ, आबाल वृद्ध, उनका और कहीं भी ध्यान नहीं, बस एक ही दृष्टि हमारी ओर आ जाए, निगाह पड़ जाए, इसको देख करके सोचता हूँ इन फुलझड़ियों के पीछे स्रोत तो ज्ञात हुआ, किंतु इन फुलवारियों के लिए ऐसी कौन सी रसायन, ऐसी कौन सी खाद, ऐसी कौन सी चीज जो कि यह हमेशा हमेशा, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, चाहे सर्दी हो, चाहे लहर चले, किंतु ये हमेशा देखने के लिए लालायित रहते, दर्शन के लिए। और जब कभी भी देखता हूँ तो छोटा लड़का है वह भी सब भूल चुका है, खाने पीने की इच्छा देख के, खिलौने की बात भी, और वह भी आप लोगों के साथ जय जयकार में शामिल हो जाता है। थोड़े से संकेत में हाथ जोड़ता है और वो भी नाचने लग जाता है। यह संस्कार आप लोगों के द्वारा दिए हुए हैं, अड़ोस पड़ोस से प्राप्त है, और पूर्व में उपार्जित जो पुण्य पुंज है उसके उदय के कारण उन्हें यह लाभ मिल रहा है। जैसे आपने कहा, यह भी सुना, जंगल में मंगल हो जाता है, तो इसमें कोई संदेह नहीं है। हमारे आने से तो बहुत सारे व्यक्ति भी है वो अपने गोरख धंधे में लगे हुए हैं, किंतु ये लोग महाराज जब से टिकट खरीदा है दूर दूर से, तो बस वह टिकट का महत्व तो तभी है जब दर्शन हो जाता है, सार्थक हो गया। जीवन तो लंबा चौड़ा है, इसलिए लंबे चौड़े होने के उपरांत भी एक बार दर्शन में सार्थकता नजर आ रही है। इस खाद को, इस पानी को, इस और कोई आवश्यक तत्व को पा करके आप इसी प्रकार अगले भविष्य में भी जब तक मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती है तब तक
देव गुरु शास्त्र अहिंसा धर्म परोपकार आदि जो धर्म है उसके कारण पुण्य का बंद होता है, और पुण्य का बंद होता है तो उदय में आता है, और उदय में आता है तो जंगल में भी अच्छे अच्छे बिल्डिंग में बनाते हैं, लेकिन जब बैठ जाते हैं वो आनंद नहीं आ रहा है, वो आनंद नहीं आ रहा है जो वहाँ जंगल में। तो वह भी आ सकता है, लेकिन उसके लिए विशेष पुण्य की आवश्यकता है। विशेष पुण्य का अर्थ यह है, एक योग मार्ग और एक मोह मार्ग समझ लो, और क्या। तो ये दो है, मोह गौण हो जाए, योग मुख्य हो जाए, तो ऐसे अवसर बार बार प्राप्त हो सकते हैं। मेरा तो आप लोगों से आशीर्वाद है, ताकि यहाँ आप हमेशा हमेशा प्रसन्नता के साथ रह करके वीतरागता क्या है, राग क्या है, इन दोनों के फल क्या है, और इस प्रकार समीक्षा करते हुए भेद विज्ञान के बल पर आप लोगों को भी यह सन्मार्ग बहुत कष्ट उठाने के उपरांत प्राप्त हुआ है, और थोड़ा सा कष्ट सहन करने का प्रयास करेंगे, अवश्य है हमें वहाँ अविनश्वर सुख का लाभ मिल जाए। अहिंसा परमो धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे महाश्रमण युग शिरोमणि 108 आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की प्रेरणा से पुण्यार्चक परिवार श्री शांति प्रकाश, श्रीमती बीना बड़जात्या, श्री सुरेश कुमार, श्रीमती तारा बड़जात्या, श्री पीयूष, श्रीमती पल्विका बड़जात्या, श्री सिद्धार्थ, श्रीमती मीनू बड़जात्या, श्री आतिश, श्रीमती चांदनी बड़जात्या, आयुष, निलय, सिद्धि एवं समस्त बड़जात्या परिवार अहमदाबाद।